जो है इस चैप्टर में हम रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं, रिडक्शन क्या होता है, और बैलेंसिंग जो है, मतलब ये तो ठीक है, तुमने पढ़ रखा है इतना, तो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा टाइट्रेशन पढ़ेंगे। टाइट्रेशन में हमारा काम आएगा इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, टाइट्रेशन में फिर हम एडिशनल पढ़ेंगे बैक टाइट्रेशन। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर थोड़ा सा, यहाँ बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन जब आता है तब थोड़ा डेंजरस हो जाता है। मतलब इनके क्वेश्चन जो हैं वो 5-5 6-6 लाइन से कम तो होते ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो एडवांस के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ तक सिंपल रहता है, यहाँ आके थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। कोई नहीं, बट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 11th में जो फिजिकल वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 12th में इजी है। 12th में तो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर बहुत इजी हैं। एनीवे एक चैप्टर बस थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी मुश्किल तब है जब तुम्हें 11th का मुश्किल लगता है। अगर उस टाइम तक तुम्हारा 11th एकदम अच्छा हो गया, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक ऐसे हैं, रेडॉक्स, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो 12th के वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स हैं एक तरीके से। तो ये तीनों चैप्टर अच्छे से आते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। इन तीनों में कुछ गड़बड़ रहा तो फिर वो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। बाकी जो 4 चैप्टर हैं वो इजी हैं, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। सर रेडॉक्स फिजिकल का पार्ट है या इनऑर्गेनिक का? नहीं, फिजिकल का पार्ट है, टाइट्रेशन वगैरह फिजिकल का ही है। फिजिकल है। हम्म, ठीक है। एनीवे, तो लेट्स टॉक अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होगा। Reaction in which oxidation and Where reduction is oxidation taking reduction place occurs simultaneously. simultaneously. ठीक है, हम सिंपल वर्ड्स भी लिखेंगे, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये एक सिंपल रिडॉक्स का मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, और इसके वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रिडॉक्स का एक छोटा सा मतलब। अच्छा, अभी हमने बचपन से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे काफी सारी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, तो ओल्ड डेफिनेशंस क्या क्या हैं जो तुमने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है? रिडक्शन मतलब क्या होता है? Gain Loss of of hydrogen, Hydrogen gain of electron, oxygen. गेन ऑफ हाइड्रोजन और Loss of oxygen. लॉस ऑफ Loss of ऑक्सीजन। oxygen. gain of electron. ठीक है, वो नई डेफिनेशन में आएगा। ऑक्सीडेशन क्या पढ़ा है तुमने, इसका रिवर्स हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन कोई काम की नहीं है, ये डेफिनेशन भी काम की है। अब क्या है, एक फंडामेंटल डेफिनेशन है जिसे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, उससे ऊपर वाला पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो ये हम बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। रिडक्शन मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिया है हमने। देखो, तुम्हारा जो इस चैप्टर के लिए तुम्हारा जो मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट वाला पार्ट है, कंसंट्रेशन टर्म्स, मैं लिख देता हूं जो जो तुम्हें, अगर तुम्हारा वीक है ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है वो देखना, बट मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा तो इतना ज्यादा वो भी नहीं है। कंसंट्रेशन टर्म्स, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये 2 पार्ट जो हैं ये बहुत अच्छे से आने चाहिए तुमको। और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस, वैसे तो यहाँ पे भी आएगा इक्विवेलेंस, तो यहाँ पे मैं फिर से ही पढ़ाऊंगा। सर हाँ हाँ बोलो।
सर को ऑक्सीडेशन स्टेट वापस पढ़ा देंगे। कुछ है नहीं वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में, फटाफट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो वो वैलेंसी का कुछ था वही ना? हाँ वैलेंसी वाला वो तो खैर इजी है, कुछ ज्यादा उसमें है ही नहीं, 10 मिनट में हम पढ़ा भी देंगे। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ओएस, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ठीक है। Yes, अच्छा sir. हम इसमें थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मेरा ये है, अब इसमें बताओ ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है? सर रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का रीजन क्या है? लॉस ऑक्सीजन लूज कर रहा है। लॉस ऑफ Loss of oxygen. ठीक है। चलो अभी हम और रीजन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -2, ये मेरा 0। तो यहाँ पे एक और रीजन क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है खैर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया ना, तो मतलब दोनों जो है एक ही बात है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है वो यहाँ से है। फंडामेंटल जो डेफिनेशन है, बस इतनी डेफिनेशन है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, उसी से हम सब कुछ बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अच्छा अभी MnO4- हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते थे, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। तो हम क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन निकालना हो उसको X मान लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहता है, और बाहर वाला जो चार्ज है, अगर चार्ज है तो वो चार्ज लिखते हैं। तो यहां से X कितना आ गया? +7। तो ये आ गया +7। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताओ। यहाँ पे हो रहा है reduction, रिडक्शन सर। ठीक है। ये बताओ ये क्या है, बताओ। ऑक्सीडेशन है सर। ऑक्सीडेशन। Oxidation. ऑक्सीडेशन। डायरेक्टली हम ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो गया, डायरेक्टली बोल सकते हैं। और दूसरा हम Cl2 क्या है, अगर कोई अपना मतलब रेफरेंस स्टेट में हो, एलिमेंटल स्टेट में हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X प्लस -2 into 3 is equal to -1, X will come out as +5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं। सर एक चीज पूछना है। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर आपने जहाँ पे लिखा है मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड वाला, हाँ सर हाँ उसमें आपने वो जो इक्वेशन बताया वो किस लिए बताया? वो तो डायरेक्टली विजिबल है कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। हाँ हाँ, ऑक्सीजन के लॉस डायरेक्टली बोल सकते हो। अकॉर्डिंग सब टू न्यू डेफिनेशन बताया ना, तो सब 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 एक ही बात है ना। What I'm trying to say, the old definition, new definition, all are same. The basic definition is nothing but gain of electron, loss of electron. बस ये पता लग जाएगा तो तुम हर क्वेश्चन कर लोगे। ये तो हम ऑक्सीजन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट इवन इफ यू डोंट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, देन ऑल्सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैन टेक प्लेस, नो। Yes, sir. काफी से वैसे तो काफी सारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ये सब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता ही होता है। बट जब जैसे मैं अगर ये रिएक्शन लिखूं, मतलब मैं और कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं, ना इस रिएक्शन में ये मेरा क्या है, यहां से यहां क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां से यहां क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन गिवन नहीं है, हाइड्रोजन भी गिवन नहीं है। हाउ विल वी आइडेंटिफाई? नो, ये सब केसेस जो है सोच के, मतलब हर जगह जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है।
एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट काम में आता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी सब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। आती है तो अच्छा ही है और आना भी चाहिए, वैसे तो बहुत बेसिक भी है। ठीक है, अच्छा अभी हम एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, एक बार हम फटाफट उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहले बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। बोलो। which oxidize other and reduces sound. बेसिकली तुम्हारा जो क्या नाम नहीं, है, इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है या फिर वो चार्ज बेसिक। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रैक है वो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है कि मान लो एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो लेन देन है, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जैसे MnO4 माइनस है उसमें मैंगनीज क्या +7 है, इसका मतलब जब मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा था तब मैंगनीज ने 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है कि दो एलिमेंट, एक तो कंपाउंड्स के लिए वैसे तो पूरा सेपरेट है, अलग अलग के लिए अलग अलग हम बोल सकते हैं, बट एक सिंपल डेफिनेशन में बोलना चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक तरीके से लेन देन है, इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं, ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिंपल वर्ड्स में पुट करें तो, मैं डेफिनेशन यहां पे नहीं लिखवा रहा, वो मूल कॉन्सेप्ट के नोट से रेफर कर लेना। हम डायरेक्टली जो है छोटे छोटे रूल्स जो हैं वो देखते जाएंगे। पहला रूल क्या था, एलिमेंटल स्टेट वाला। ठीक है, मैं पूरा वर्ड फॉर्मेट में नहीं लिख रहा, मतलब इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिख रहा क्योंकि वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो मैं एक बार समराइज करा रहा हूं। एलिमेंटल स्टेट जो है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे तुम्हारा Cl2 गैस है 0, Br2 लिक्विड है 0, सोडियम सॉलिड है 0। ठीक है, दूसरा है चार्ज्ड स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज के लिए भाई जितना चार्ज है उतना ही तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे मेरा Na+ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। कैल्शियम +2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्लोरीन माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। S-2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ठीक है, सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे 1 मिनट। थैंक यू। थर्ड पार्ट में है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ जनरली। -2 -2 रहता है। ऑक्सीजन का -2 रहता है। ये एक नॉर्मल ऑक्साइड में हम बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा काम में आता है। तो ये बहुत, तो जैसे तुम्हारा नॉर्मल ऑक्साइड देख लो, NO2 है, SO3 है, सब नॉर्मल ऑक्साइड है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है नॉर्मल ऑक्साइड में। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। क्या क्या स्पेशल केसेस है बताओ। Superoxide. पेरोक्साइड। पर ऑक्साइड एक एक करके हम लिखेंगे। पर ऑक्साइड में क्या रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल H2O2 कंपाउंड है ना, तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है, -1 रहता है। तो यहाँ पे -1 है। ठीक है, दूसरा स्पेशल केस कौन सा है, सुपर ऑक्साइड। फिर half बोलो, तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा रहता है, -12। फॉर एग्जाम्पल KO2 है, KO2 में ये -12 रहता है। ठीक है, और थर्ड केस कौन सा है,
विद फ्लोरीन विद फ्लोराइड्स, इसमें तो अलग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 रहता है या +2 रहता है। जैसे मेरा OF2 है, यहाँ पे ये +2 है, O2F2 है, यहाँ पे ये +1 है। बोलो बोलो, समझ में आया सर कि नहीं यहाँ आया? सर O2F2 है तो इसे स्पेशल केस में भी गिन सकते हैं क्या? क्यों नहीं गिन सकते? स्पेशल केस मतलब, अब स्पेशल केस तो हमारे ऊपर है ना, वो एक तरीके से डिपेंड करता है। अब जैसे नॉर्मल केस में -2 रहता है, बाकी सब स्पेशल केस बन गए भाई। सर ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विद फ्लोरीन होती है, तो वो 2 केसेस में ही होती है। हाँ बोलो बोलो। सर इसे पैरो ऑक्साइड कह सकते हैं? क्या पेरोक्साइड? पैरोक्साइड, परऑक्साइड? परऑक्साइड। हाँ परऑक्साइड बोल सकते हैं, परऑक्साइड टाइप ही है एक तरीके से, बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज। ओके सर। और सर सुपर ऑक्साइड में कैसे रहता है, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हाफ में कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे इफ यू सी CO2, इफ यू लुक एट CO2 जो है वो K प्लस O2- में ब्रेक होता है। सो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का -½ है, ठीक है, बट एक्चुअल में O2- जो है वो हमारा अनायन है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम ऑब्वियसली एलिमेंट का ही निकालते हैं, बट यहाँ पे मेरा जो अनायन है वो O2- है, ठीक है। और O2- बना कैसे? MOT में पढ़ा है तुम लोगों ने भाई, MOT में यही सब तो सिखाया है, ठीक है। यस सर। तो उसको एज सच हम वैसे नहीं देखेंगे ऑक्सीजन -½ इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ठीक है। वो एक तरीके से कंबाइंड फॉर्म में है, बोलने को बोल देते, बट अगर समझने की बात आए कि हमें कैसे पता लग रहा है, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि तो वो पर O2-। के एटम पे हाफ ही आएगा ना सर? ओ सर, हाँ वही वही। सर इसे बॉन्ड ऑर्डर से बोल सकते हैं? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर अलग हो गया, उससे हम कुछ रिलेट नहीं कर सकते। मैथमेटिकल सर यानी कैलकुलेशन पर एटम, क्या क्या? बोलो क्या बोल रहे थे? सर यानी पर एटम -1/2 चार्ज है वहाँ पे ऑक्सीजन में, आपने जो अभी एग्जांपल दिया। हाँ हाँ। ओके सर। थर्ड के बाद फोर्थ आता है। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसमें +1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ होती है? नॉन मेटल्स के साथ। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ होती है? मेटल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है LiH, तो यहाँ पे ये +1 है, यहाँ पे -1 है। नॉन मेटल मैंने लिखा है NH3, तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे ये प्लस, सॉरी, यहाँ पे ये -3 है, यहाँ पे ये +3 है, ठीक है। समझ में आया? जैसे H2O है, चलो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे ये +2 है। तो ये हुआ हाइड्रोजन का स्टोरी। अब हम जाते हैं मेटल्स की स्टोरी में। हमारे पास क्या है? एल्कली मेटल्स है भाई। एल्कली मेटल्स के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मतलब बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन देके वो नोबल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, +1। एल्कालाइन अर्थ मेटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तक डोनेट करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। देखो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये एक जनरल चीजें हैं जो हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तक डोनेट करना इतना मुश्किल नहीं होता है। 3 इलेक्ट्रॉन में दिक्कत आती है, और 4 इलेक्ट्रॉन में तो बहुत दिक्कत आती है, और 4 से ज्यादा जो है वो तो
नॉर्मल केसेस में होता ही नहीं है, उसके लिए तो हम अलग ही चीजें, अलग ही कंपाउंड्स होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, दो भी इजी है, तीन थोड़ा सा मुश्किल है, और उससे ज्यादा तो और भी मुश्किल है। सर आगे का जो आता है वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, मतलब ऑर्बिट से बाहर चले जाता है रिपल होके। किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन आप कह रहे थे जब इलेक्ट्रॉन अगर गेन करना होता है एटॉम को तो फिर फर्स्ट हाँ हाँ, सेकंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ऑब्वियसली ऑब्वियसली रिपल्शन वाला फैक्टर ही है। ओके सर। हाँ, हैलाइड्स के बारे में बात नहीं की, लेट्स टॉक अबाउट हैलाइड्स। हैलाइड्स में क्या है, जनरली उनको भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, नोबल गैस में आ जाएंगे, तो ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है उसका तो फिक्स है, फ्लोरीन सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो तो किसी की सुनता ही नहीं है, उसको तो बस -1 से मतलब है, फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट बाकी में दिक्कत है। तो अब देखो क्लोरीन जो है, तो जब ये ClF बना सकता है, ClF5 बना सकता है, तो ये +5 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, +3 +1। जनरली जो है ये इन सब ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, +3 +5 0 -1 इस तरीके से। सर क्लोरीन का एक और बार रिपीट कर सकते देखो क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, इन सब का हम इसी तरीके से बताते हैं। तो ये क्या है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, तब ये जो है ज्यादा वो भी शो कर सकते हैं। जैसे मेरा, तो मैं यहाँ पे सर एग्जांपल ही लिखता हूँ। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। क्लोरीन और फ्लोरीन का अलग अलग क्यों होता है? वो तो सेम ग्रुप में आते हैं ना। तो ऐसे तो तुम बोलोगे ऑक्सीजन का अलग होता है, सल्फर में वैसा थोड़ी होता, सल्फर में वैसा थोड़ी होता है जैसा उसमें होता है, वो तो खैर अलग अलग है। फ्लोरीन देखो, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफर करती है बाकी पीरियड के एलिमेंट से हमेशा। दैट्स व्हाई वी से अनॉमलस प्रॉपर्टीज। मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया होगा ना, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो यस सर वो बताया। काफी डिफर करता है क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है। व्हेन यू गो फ्रॉम सेकंड टू थर्ड, साइज में बहुत बड़ा जंप आता है, बट जब तुम थर्ड टू फोर्थ आते हो तब इतना जंप नहीं आता, फोर्थ टू फिफ्थ आते हो तब भी इतना जंप नहीं आता, सबसे ज्यादा जंप जो है वो सेकंड टू थर्ड आता है। तो प्रॉपर्टीज में मैसिव चेंज आता है। दैट्स व्हाई सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहती ही रहती है, कुछ ना कुछ डिफर करता ही करता है। तो वैसे ही है, फ्लोरीन का एकदम फिक्स हो गया किंग की तरह कि मेरा तो बस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी सब जो है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो वो -1 तो शो करेंगे ही करेंगे, बट अदर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी कर सकते हैं विद, यहां पे मैं अलग कलर से लिख देता हूं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। चलो हम इसके एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मेरा Cl2O7 है, Br2O3 है, I2O7 है, ICl3 है, IF7 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 +3 +7 +3 +7। ठीक है, मैं एग्जांपल से ही जो है ये चीज सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। बोलो, कोई डाउट है क्या? सर यानी कि उसका चार्ज और ऑक्सीजन का क्वांटिटी सेम रहेगा। अब वो मतलब, वो तो मतलब यहाँ पे बैठ गया, मतलब कोइंसिडेंटली आ गया, बट ऐसा तुम ऐसा रूल नहीं बना सकते हो ना। यस सर। ठीक है, तो हम एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। अभी हमने काफी कुछ कर लिया, और निकालते कैसे हैं वो हमने यहाँ पे देख ही लिया था। तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, 2-3, ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी इसमें टाइम हम लोग लगा चुके हैं।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है सबको। करो, फटाफट करो, है ना। H2SO5 में किसका निकालना है सर? अच्छा, सल्फर का ही है, सल्फर ही है। दोनों में सल्फर। हाँ ओके सर। याद है, मार्शल एसिड, कैरोज एसिड, ये मैंने एक्सेप्शन ले लिए हैं सो दैट तुम्हें यहाँ पे भी रिवाइज हो जाए। करो सब लोग, मैं 1 मिनट में आता हूँ, है ना। हो गया। यस सर। यस सर। करते हैं। K2Cr2 7 जो है उसमें कैसे करेंगे। अब देखो, अब इतना टाइम हो गया है तो डायरेक्टली कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे +2 है भाई, पोटेशियम क्या है, एल्कली मेटल है, ऑक्सीजन का -2 होता है तो ये -14 है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, -12, -12/2 -12 -6। अब ये -14 वाला है तो ये क्या हो जाएगा, ओरल +6 हो जाएगा। देखो टोटल 0 हो गया, +2 +12 14 14 -14 0। तो डायरेक्टली कर सकते हो वैसे, जैसे यहाँ पे तो वैसे भी सिंपल है, +3 -2। ठीक है, SO4 2- में सल्फर को X मान लिया, 4 स्पीशीज हो तब तुम ऐसे कर सकते हो। 8 = -2, X would be +6। ठीक है, यहाँ पे भी X प्लस -8 +5 -3। वहाँ पे +5 नहीं होगा। हाँ हाँ +5 होगा ना।
तो यहाँ पे CaOCl2 में क्या है, CaOCl2 हम कैसे देखते हैं, ये हम देखते हैं कैल्शियम +2 Cl-1, इसको हम ऐसे लिखते हैं, याद हो तो यहाँ पे एक क्लोरीन तो -1 रहता है और एक क्लोरीन जो है वो +1 रहता है, ठीक है, एक क्लोरीन -1 और एक क्लोरीन +1, ये ध्यान रखना है। CrO5 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर याद है, ठीक है। तो देखो इन ऑक्सीजन जो परऑक्साइड वाले हैं उससे -1 मिलता है हमको, सर परऑक्साइड टोटल तो 0 ही बोलेंगे ना कहाँ पे, Cl का। नो नो नो, अलग अलग स्पेसिफाई करके अरे ओके। नहीं नहीं, अलग अलग यस स्पेसिफाई सर, करना रहता है यार, ऐसे यस मत सर। करो। CrO5 जो है परऑक्साइड लिंकेज है। अब देखो हमें फॉर्मूला से थोड़ी पता चलेगा कि परऑक्साइड लिंकेज है, हमें फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम बता पाएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पे H2SO5 में स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो CrO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6 हो जाएगा ना, ओवरऑल 0 है ना। ये है कैरोज एसिड, अगर तुम्हें याद हो तो, ये क्या है, कैरोज एसिड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या परऑक्साइड लिंकेज है, -1 -2 -2, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, ठीक है, ये -1 है, ये +1 है, लिख दिया हम। देखो ऐसे भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, जितना तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है चीजों के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, उतना ही तुम्हारा ब्रेन जो है वो फास्ट चलता जाता है। अभी पहले तुम हमेशा क्या उससे निकालते होंगे प्रॉपर तरीके से, अभी तुम थोड़ा फास्ट निकालना सीख गए होंगे। तो यहाँ पे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा सल्फर का, +7। ध्यान से करो, ध्यान से। -7 -6 +6 -6 माइनस कैसे आएगा यार, +6 आ रहा है। +6 +6 आएगा ना, देखो ध्यान से, सबको कम, सबको जोड़ दो, इधर है -1, ऊपर नीचे -4, इधर -1, +6 हो गया, सबको जोड़ दो। अब हम नीचे देखते हैं, ये हमारा क्या है, मार्शल्स एसिड। तो ये मेरे पास ऐसे रहता है, देखो OH का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है, OH माइनस होता है ना, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन +2 रहता है और हाइड्रोजन +1 रहता है, ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1, तो ये हमारा क्या हो गया, -1, ये हमारा क्या हो गया, -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, देखो +6। +6 +6, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा अब एक और निकाल के बताओ मुझे, KI3 जो है उसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। बताइए ना। तुम्हारी आवाज जो है वो नहीं आ रही दक्ष, बट मेरे को थोड़ा समझाए, शायद तुम्हें लिखने में शायद कुछ पूछना है। यार किसके यहाँ से डिस्टरबेंस आता है, सर एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे या ऊपर, नीचे सर।
अच्छा KI3 का तो बताओ। -1/3। -1/3 तो K का तो +1 फिक्स है, आयोडीन का मैं निकालना है, टोटल 0 है, x क्या आ गया -1/3। अब तुम लोग सब बोलोगे सर -1/3 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, तो इसको तोड़ दो, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। I3 का केमिकल बॉन्ड बताओ क्या स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड वेरी गुड Zero. वेरी गुड। linear structure. जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है, I3- का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखो दिस इज कॉल्ड कनेक्टिविटी, कि तुम पढ़ रेडॉक्स रहे हो बट जैसे ही दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आया वैसे ही तुम रिकॉल कर रहे हो। तो ये तुम्हें अपने पढ़ने की हैबिट में लाना है, अगर तुम्हें जेई एडवांस अच्छे से क्लियर करना है तो। जेई एडवांस जो है उसमें कनेक्टिविटी करते हैं, 2-3 चैप्टर को मिक्स करके फिर क्वेश्चन देते हैं। तो तुम्हें वो जो कनेक्टिविटी है और ओवरऑल चैप्टर्स रिवीजन के लिए भी तुम्हें ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते टाइम भी ऐसे I3- आया, अरे I3- को कहीं देखा है, कहाँ देखा है, केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में क्या आया था, स्ट्रक्चर के बारे में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। एनीवे चलो, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, आगे बढ़े। सर एक बार मार्शल्स एसिड एक बार प्लीज समरी, शॉर्ट समरी में बता देंगे। ठीक है, तो OH क्या होता है, -1 होता है। अब देखो सब जोड़ लो, -1 -2 -1 -2 इंडिविजुअल, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, -6 हो गया। तो सल्फर का कितना होगा, +6 होगा, तभी तो न्यूट्रल आएगा। यस सर समझ गया। ठीक है, सर CaCl2 एक बार बताएंगे। CuCl2 में क्या है, CuCl2 में तुम्हें इसे आयनिक की तरीके से देखना है। कैल्शियम जो है, ये बताता हूं चलो, इसे ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ होगा बट हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कैल्शियम +2 है, ये -1 है, ये -1 है, तो OCl जो है वो -1 है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का -2 होता है, x क्या हो गया, +1 हो गया। तो ये हमारा कौन सा CaCl2 का बॉक्स बन गया। अब देखो मान लो इनमें से किसी को डिफिकल्टी आ रही है इन सब चीजों में, मतलब बार बार भूल जाते हो, तो इसे एक पेज पे लिख लो, दीवार पे चिपका लो, ध्यान रखते रहो इसके बारे में। फिर जब ऐसा पॉइंट आ गया कि तुम्हें आप कभी भूलोगे नहीं, उसको हटा दो, दूसरा चीज लगा लो। इस तरीके से होते रहना चाहिए। तो जब मैं कोटा में था तब मैं एक थर्मोकॉल का एक वो लेके आया था, बड़ा सा स्क्वायर वाला, क्या बोलते हैं, थर्माकोल का कुछ लेके आया था, और उसको दीवार पे चिपकाया था। वहां पे मैं अपने जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, छोटे छोटे जो चीजें याद नहीं होती है, वो मैं उसे स्टिक कर लेता था। जैसे ही वो याद हो गई या मान लो अब जरूरत नहीं लगी, उसको निकाल लेता था, फिर दूसरा लगा लेता था। इस तरीके से करता था मैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो मार्शल एसिड में OH का -1 कैसे आया? अरे यार OH देखो, ये +1 है, ये -2 है, ओवरऑल क्या हो गया, -1 हो गया। ओके सर, ओके। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर में पॉलीऑक्साइड है? भाई स्ट्रक्चर तो याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। स्ट्रक्चर तो याद करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ वो नहीं है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी सीन सो मेनी स्ट्रक्चर्स, तो तुम्हें फैमिलियरिटी आ जाएगी। ये सब स्ट्रक्चर कुछ नहीं लगेंगे, बाद में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे, पी ब्लॉक वगैरह में। सर जैसे ये CaOCl2 वाला जो एक्सेप्शन है, वैसे और भी होंगे तो वो मतलब कोई रेयर ऐसा हुआ तो हम मतलब कैसे पता चलेगा? देखो वैसे तो जैसे मान लो जितने भी कंपाउंड्स हमारे में सिलेबस में हैं, देखो सिलेबस में वैसे तो ऐसा कुछ कंपाउंड्स के बारे में मेंशन नहीं है, बट जो एनसीईआरटी में है, लेट्स से एनसीईआरटी वाले तो करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बुक्स वगैरह में लिखे हुए हैं, अब वो कंपाउंड्स जो हैं वो हम पढ़ाते पढ़ाते टेस्ट देते देते सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, वो पूरे 2 साल में सारे कंपाउंड्स तुम पढ़ लोगे।
अब उसके बाहर भी अगर मान लो जेई एडवांस पूछता है तो उसका नहीं कर सकते कुछ, बट वो केस जो है वो 0.001% मान के चलो, क्योंकि हम इतने सारे कंपाउंड्स पढ़ लेंगे कि उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। बट जेई एडवांस जो है उसके बारे में हम बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बाहर से अगर कंपाउंड आ गया, जैसे मान लो अभी किसी कंपाउंड पे रिसर्च चल रहा है, वो आ गया, तो आप कुछ कह नहीं सकते। वैसे बहुत मुश्किल है, ऐसे पूछता नहीं है वो, क्योंकि जे एडवांस जो है वो याद करने वाला रट्टा मारने वाली चीजें जो है ना वो कम पूछता है, वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है। और जेई मेन में तो एनसीईआरटी से बाहर कोई कंपाउंड नहीं आएगा, डोंट वरी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर सिंपल डेफिनेशन है, हम लिख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज करता है दूसरे Which कंपाउंड। oxidizes others and get reduced itself. ठीक है, reducing agent क्या है? which reduces others and gets oxidized itself. है ना, ये हम टाइम बच गया हमारा। चलो ठीक है, अभी हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि और रेडॉक्स रिएक्शन में हाउ विल वी आइडेंटिफाई। सो वी हैव दिस फेमस रिएक्शन जो तुम आगे पढ़ोगे इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मेनली हर बुक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पहला रिएक्शन यही लिखा हुआ रहता है। एनीवे, तो यहां पे क्या है, यहां से यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Yes sir. यहां से यहां क्या हो रहा है? Reduction. रिडक्शन हो रहा है, राइट। ठीक है, इन अदर टर्म्स यहां पे क्या हो रहा है, क्या नाम है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है? जिंक कॉपर +2 को रिड्यूस कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो, इसी तरीके से बोलते हैं हम। Yes sir. ठीक है, Yes, ये sir. हमारा एक बेसिक पार्ट हो गया। अभी आता है हमारा कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग लिखेंगे अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, कि हमें पहचानेंगे कैसे। ठीक है, ये तो चलो रिएक्शन दी हुई है, बट रिएक्शन नहीं दी हो तब भी एक जनरल आइडिया हम कैसे लेके आते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पहला है कि जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, KMnO4 है। अच्छा बताओ, मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? 7 + 7। +7. कैसे कैसे निकाला? सर 8 ऑक्टेट होता है ना उसका, Eight और तो एक उसके आउटर मोस्ट शेल में एक होता है ऑलरेडी। तो देखो, मैंगनीज का अगर हम ग्रुप नंबर कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? AR 4s2 3d5। वैलेंस शेल एक तरीके से इसमें दोनों ही होता है, मतलब ओवरऑल अगर अपन देखें तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7। तो मतलब ये 7 जो है मैक्सिमम लूज कर सकता है।
ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। तो +7 है, तो +7 से वो +8 तो जाएगा नहीं। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मोर और लेस फिक्स है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, तो वेरिएबल किसका है? मैंगनीज का। तो मतलब किसी कंपाउंड में अगर हम देखेंगे, जिसको ऑब्जर्व करेंगे, वो एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइट वेरी, माइट नहीं सॉरी, वेरी करेगा ही करेगा एक तरीके से। माइट में तो फिर ऑक्सीजन भी आ जाएगा, वेरी करेगा ही करेगा। हम ऐसा एलिमेंट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो हियर इट इज मैंगनीज। मैंगनीज इज इन हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मुझे एक बात बताओ, मैंगनीज +7 से +8 में जा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं जा सकता। नो तो सर। मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो KMnO4 ये में समझ नहीं मैंगनीज का, हाँ रुक तो जाओ एक मिनट। KMnO4 में मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या मैंगनीज +7 से +8 जा सकता है? क्या उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नो सर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ Mn is not possible. Why it is not possible? Because it's in highest oxidation state. अगर जब ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है खुद का, तो क्या पॉसिबल है? ओनली रिडक्शन। हम क्या बोलेंगे? ओनली रिडक्शन ऑफ Mn इज पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? अगर ये केवल रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। बोलो, ये अगर रिड्यूस हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन में तो दूसरे को ऑक्सीडाइज ही करेगा। इसका मतलब क्या है? ये पावरफुल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कैसे होगा वो समझ नहीं आया। देखो लिखा हुआ है, देखो। और क्या चाहिए? सर वो +7 उसका है, फिर वो कुछ +8 वाला बोला, वो एक और बार रिपीट कर सकते हैं? मैंने बोला +7 से +8 नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता बताओ? बताओ भार्गवी, तुम बताओ, +7 से +8 क्यों नहीं जा सकता? सर नहीं समझ आया। अतुल्य तुम बताओ, क्या समझ में आया तुमको? सर उसके पास अब उस कैपेसिटी है ही नहीं और लूज करने की बहुत बड़ा एनर्जी गैप चाहिए, तो मैक्सिमम +7 ही वो सर कर सकता है। उसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है तो +7 ही मैक्सिमम जाएगा ना। एग्जैक्टली उसके वैलेंस शेल में 7 ही है हाईएस्ट। 7 लूज कर देगा, आर्गॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आर्गॉन में कन्वर्ट हो गया तो आगे थोड़ी ना जाएगा। तो इसका मतलब मैंगनीज का +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +7 से ऊपर वो जा ही नहीं सकता। तो यस सर। +8 पॉसिबल ही नहीं है। +8 is not possible for manganese. Therefore, oxidation of manganese is not possible. If oxidation is not possible, then there is only possibility for reduction. और अगर ये रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। रेडॉक्स में तो ऐसा ही होता है। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं आया? देखो बहुत बार समझा दिया मैंने, बट फिर भी अभी भी डाउट हो तो पूछ लो। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? क्या नाम है तुम्हारा? सर गौरव। अच्छा गौरव, ठीक है। ये मैंगनीज का है। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें निकालना तो आता ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर आता है। हाँ तो ये मैंगनीज का है ना। सर थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था ना, नंबर अलग उलट पुलट दिख रहा था। 25 है,
इसका क्या नाम है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ओके यहाँ सर। पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। Elements present in highest possible oxidation state, elements present in highest possible oxidation state in a compound can't be further oxidized, can't be further oxidized. Therefore, they will behave as powerful oxidizing agent. ठीक है, समझ में आया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट समझ में आ गया तो बाकी पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा मैं लिखा रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर इसमें हाइपोथेटिकल कंडीशंस आ सकते हैं, मतलब जैसे कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ने देखा था कि वो हाइपोथेटिकल एटम ले लेते, तो इसमें ऐसा कुछ आ सकता है क्या क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं, अब क्वेश्चन खैर बनाने को तो बना ही सकते हैं यार। वो अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो हाइपोथेटिकल है ना, वो तो हम कैसे भी बना Yes. सकते हैं। तो करने को तो कर सकता है, अगर क्वेश्चन अच्छा बनाना हो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले सकते हैं। हो गया सर। ठीक सर है, हमें जिस भी कंपाउंड केमिकल इक्वेशन नहीं दिया तो हमें उसे ऐसे रिलेट करके निकालना पड़ेगा कि वो हाँ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, मतलब और क्या, मतलब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे पहचानते हैं अगर रिएक्शन नहीं दी हुई हो तो। हाँ ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका जस्ट ऑपोजिट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वो क्या होता है? पावरफुल क्या होगा बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग उल्टा हो गया ना। अब इसमें देखो, इसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे H2S, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। ये क्या है? +2। तो ये क्या है? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ सल्फर। कैसे पता लगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? नियोन 3s2 3p4। तो -2 इलेक्ट्रॉन S-2 कितना हो जाएगा? नियोन 3s2 3p6, आर्गोन में कन्वर्ट हो गया। अब आगे एक्सेप्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स intermediate oxidation state, intermediate oxidation state will behave both reducing agent and oxidizing agent। जैसे मैं एग्जांपल से समझ में आएगा,
जैसे मान लो SO2 है, SO2 का +4 है। अच्छा बताओ SO2 का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन, सल्फर का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? रेंज में यहाँ पे रेंज लिख रहा हूँ, रेंज ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 to -2 +6 ठीक है। तो +4 से वो +6 भी जा सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वो +4 से -2 भी जा सकता है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन भी हो गया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं उनके लिए दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, HNO2 है, तो यहाँ पे +3 है, तो +3 से +5 भी जा सकता है मैक्स टू मैक्स, +3 से -3 भी जा सकता है मिनिमम टू मिनिमम। नाइट्रोजन का रेंज क्या होगा, -3 to +5। रेंज हम कैसे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं इसके। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर यस सर। यस सर। ठीक है, सर 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे प्लीज। फटाफट लिखो। सर हो गया। नेक्स्ट है, इफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वैसे तो ऊपर के 3 जो है ना वो ज्यादा काम आएंगे, बाकी ये नीचे के 2 हैं ये उतने काम के नहीं है, बट ठीक है। इफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is in its higher oxidation state in a compound, then that compound will लगाना थोड़ा, can behave as powerful oxidizing agent. For example, जैसे मेरा KClO4 है, जैसे मेरा KClO3 है, जैसे मेरा KiO3 है। अब इनमें क्या बोल रहा है, इफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तुम O4 का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम ओवरऑल काउंट करो कितना हो गया, -8 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 4 ऑक्सीजन हो गए कंबाइन। अब इतने ज्यादा ऑक्सीजन हो गए तो चाहेगा ना लूज कर दे, चाहेगा ना लूज कर दे, भाई इतने ज्यादा ऑक्सीजन हो गए, चाहेगा कि लूज कर दे। अब ऑक्सीजन लूज करेगा, इसका का मतलब क्या है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट वापस बताइए। देखो अब KClO4 ये बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका अगर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को भी गोली मारो। अगर मान लो यहाँ पे देखो KClO4 में 4 ऑक्सीजन है, अब भाई बहुत ज्यादा ऑक्सीजन एक्सेप्ट थोड़ी करेगा, वो तो चाहेगा कि 4 ऑक्सीजन से कम ऑक्सीजन में चला जाए तो अच्छा है ना। तो ऑक्सीजन लूज करेगा, ऑक्सीजन लूज करेगा इसका मतलब क्या होगा, रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा मतलब दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सर हाँ हाँ सर नेट चला गया था, ये पॉइंट प्लीज रिपीट हो सकता है? कुछ खास नहीं है, ऑक्सीजन जो है अगर ज्यादा नंबर में हो तो इसका मतलब वो कम नंबर में जाना चाहेगा,
और कम में जाना चाहेगा मतलब ऑक्सीजन लूज करेगा, ऑक्सीजन यूज करेगा तो रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा तो क्या होगा, पावरफुल ऑक्सीजन की जेब। सर इसके आगे जो KClO3 लिखा है, ये इसी के आगे का आपने लिखा है ना? अलग अलग। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर आपकी आवाज अब कट के आ रही है और सर स्क्रीन भी नहीं दिख रहा। बाकी तो ये सर ये आवाज सर आपकी आवाज लेकिन कट आवाज रही है। ब्रेक हो आवाज रही कट है। रही है बट स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है सर। स्क्रीन नॉर्मल है सर। सर मुझे स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। ये नेटवर्क इशू बहुत रहता है। अच्छा नेट कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? सर जियो। जियो तो अच्छा आता है यार। एयरटेल आ गया सर। सर अभी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव के आगे कुछ लिखा है? सर की स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है और आवाज भी नहीं आ रही है। यस सर। यस सर। सर वापस आ गई क्या? और सर ने लीव करने को बोला है। लीव करने के लिए बोला? मैसेज तो नहीं हाँ है। व्हाट्सएप में आ गया वैसे है। भी क्लास का टाइम खत्म हो गया, अभी ठीक है 4 ठीक। आ मिनट में गया आ दूसरी हाँ गया। क्लास हाँ शुरू हो रही है। हाँ आ गया। यस।